कैरन ये देखकर इम्प्रेस्ड हो जाती है कि शोता ने कुछ ही दिनों में सब कुछ समझ लिया। वो उसे क्लास के सामने ले जाती है और कहती है कि उसने उसके ओल्ड स्कूल को फिर से खोला ताकि वो कंफर्टेबल फील करे और प्लैनेट को रीपॉपुलेट कर सके। ये सब प्रूव करने के लिए कि वहाँ की सारी लड़कियाँ सिर्फ उसके लिए है, वो उन सबको कपड़े उतारने के लिए कहती है और वो लड़कियाँ बिना कुछ सोचे ऐसा कर लेती है। दूसरी तरफ जापान की शेडी काउंसिल ऑफ विमेन डिसाइड करती है कि क्योंकि नंबर 2 यानी रीटो किसी के साथ मीटिंग नहीं कर रहा है, मीरा अपना वर्क ठीक से नहीं कर रही है और वो उसे उसके अटेंडेंट के पोजीशन से रिमूव कर डीन का फैसला लेते हैं। रीटो के पास क्योर बनाने के लिए 1 मंथ से भी कम का टाइम बचा है पहले के उसे मीटिंग करना पड़े। सिचुएशन और भी इंटेंस होती जा रही है। वो रिसर्च में बिजी है पर वायरस को क्रैक करने में अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। फ्रस्ट्रेटेड होके वो ऑफिस के बाहर निकलता है और मरिया कुरोड़ा से टकराता है जो बस अपने लैब कोट में दौड़ रही होती है। दोनों ऐसे ऑकवर्ड तरीके से गिरते हैं कि कटगिरी, जो रीटो की नई अटेंडेंट है, ये सब देख लेती है। कटगिरी एनिन की दूसरी लड़कियों के अपोजिट रीटो के लिए हॉस्टाइल नजर आती है, जैसे उसे मेल्स से नफरत है। वायरस के बारे में और रिसर्च करने के लिए रीटो और उसका ग्रुप केमो सिटी जाने का फैसला करते हैं, जो जापान की फर्स्ट सिटी है जहां वायरस सबसे पहले पाया गया था। वहां उसने एक ओल्ड एज विमेन तानीगुची से इंटरव्यू लेने का प्लान किया है, जो वायरस के पहले शिकार की विधवा है। ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम रीटो को रियलाइज होता है कि मरिया, जो उसे बात करने में काफी शाई फील करती है, वायरस डिस्कस करते टाइम बहुत कॉन्फिडेंट होती है। वो वायरोलॉजिस्ट थी और रीटो को उस पर विश्वास होता है, जैसे अकाने, सुई और मीरा पर। लेकिन कटगिरी पर ट्रस्ट करना उतना आसान नहीं लगता। अब नेक्स्ट सीन में ग्रुप तानीगुची के हाउस पहुंचता है और उनसे कुछ क्वेश्चंस करने लगते हैं। पहले तो तानीगुची कुछ ज्यादा नहीं बताती है और लगता है कि वो ज्यादा रिवील नहीं करना चाहती। वो कुछ तो जानती है लेकिन उसे विश्वास नहीं कि वो रूम में मौजूद दूसरे लोगों पर भरोसा कर सकती है। वो कोऑपरेट नहीं करती और उन्हें डांट देती है। जब वो वहां से निकलते हैं तो ये रिवील होता है कि तानीगुची एरिसा के कांटेक्ट में है और सोचती है कि एरिसा अपने आप को क्यों नहीं दिखाती। अजीब बात यह है कि वो रीटो और एरिसा में सिमिलैरिटीज पाती है। अपने होटल में वापस आके रीटो बात ले रहा होता है और दूसरी फीमेल्स के आने पर सोना में छुपना पड़ता है। बेसिकली सोना यानी ऐसा स्टीम से हीटेड रूम जहां रिलैक्सेशन मिलता है। अपेरेंटली एक मेल सोना का कॉन्सेप्ट ही अब खत्म हो चुका था। सोना में रीटो की मुलाकात एक अमेरिकन लड़की क्लोई से होती है, जो अपने आप को ट्रांसफर स्टूडेंट बताती है। वो लड़की रीटो को सेड्यूस करती है और उसे ट्रिक करके किस कर लेती है और तभी दूसरी लड़कियां वहां आ जाती है और ये देखकर रीटो पर गुस्सा हो जाती है। बाद में मीरा तानीगुची से बात करती है और उसे बताती है कि रीटो कितना ऑनरेबल है। वो कहती है कि रीटो सेल्फलेस है और सिर्फ इसलिए मीटिंग नहीं कर रहा क्योंकि वो अपने प्यार में सच्चा है और दुनिया के दूसरे मेल्स को बचाना चाहता है। ये सुनकर तानीगुची अपनी बात शेयर करने के लिए कॉन्विंस हो जाती है, लेकिन कोई चोरी छुपे उसके आईवी ट्यूब में जहर डाल देता है और उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। होश खो जाने से पहले तानीगुची ये कहती है कि उसका और उस हस्बैंड का फोटो रीटो को दिया जाए। तानीगुची से कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलने के बाद ग्रुप उस एरिया को छोड़ते हुए हॉस्पिटल को विजिट करने का प्लान बनाते हैं, जहां एमके वायरस के पहले पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया गया था। लेकिन हॉस्पिटल में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं मिलता और ऐसा लगता है समवन हैज रिमूव्ड एविडेंस हियर। दूसरी तरफ क्योजी को भी शोता की तरह वही प्रॉब्लम आ रही है। उसके पास सारी विमेंस आई है और उसने उनका जितना हो सकता था मजा ले लिया है, लेकिन रोज वही करते करते उसका मन उबने लगता है। इसलिए वो अपने अटेंडेंट के साथ एक रैंडम लड़की को स्ट्रीट से पिक करने के लिए निकलता है और जिस लड़की को वो रैंडमली पिक करता है वो महिरू ही निकलती है, जो कि रीटो की सिस्टर होती है। बिना किसी खास प्रोग्रेस के रीटो का ग्रुप वापस आने का डिसाइड करता है। उनके वापस आने के दिन रीटो देखता है कि उसका स्कैनर तानीगुची के दिए फोटो पर रिएक्ट कर रहा है और वो फोटो को स्कैन करता है ताकि एमके वायरस के डिजाइन का इनकम्प्लीट ब्लूप्रिंट मिल सके। किसी ने वायरस को जरूर बनाया है और इस इनकम्प्लीट ब्लूप्रिंट का उसे करके रीटो वायरस का रिवर्स इंजीनियर कर सकता है। और ये एपिसोड यही फिनिश होता है।